औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम ए शलाह खान साहब के साथ। एम ए शलाह खान साहब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जिनके साथ मेरी खुश नसीबी है कि मैं इनके साथ प्रोग्राम करता हूँ। 2-3 साल से, ऑलमोस्ट 4 साल से हम गालबन कर रहे हैं। 2022 से जो प्रेडिक्शन आपकी आती है, आपके सामने आती है, और यकीनी तौर पे एम ए शलाह खान साहब की कुछ प्रेडिक्शंस की समझ थोड़ी देर बाद जाके आती है जब हालात ऐसे बनते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ चंद दिन पहले जब खान साहब ने 12 से लेके 19 जनवरी की बात की कि 12 से लेके 19 जनवरी तक दुनिया में बड़ा ख़तरा है, बड़ी सारी जंग हो, हस्तियाँ, मामला, त्यारे, गड़बड़ हो सकती। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं अमेरिका के अटैक पे। क्या अमेरिका ईरान पे अटैक करने जा रहा है? क्या ईरान वाकई इस वक्त क्राइसिस में आ चुका है? 24 घंटे बड़े ख़तरनाक कहा जा रहा है। एम ए शलाह खान साहब से हम प्रेडिक्शन लेंगे और एम ए शलाह खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे अमेरिका और ईरान की लड़ाई होगी तो पूरी दुनिया पे, आप पे, मुझ पे, हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अमेरिका के हॉरोस्कोप की और मैं बात करूं ईरान के हॉरोस्कोप की, दोनों की लीडरशिप की, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 14/6/1946 की डेट ऑफ बर्थ है डोनाल्ड जे ट्रंप। अगर मैं अमेरिका के हॉरोस्कोप की बात करूं तो 14/7/1776 को अमेरिका बना और अमेरिका का 1776 का आइन इस वक्त दुनिया का वाहिद कदीम आइन है। ये भी अमेरिका का है। अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका का अगर ओवरऑल मैं बात करूं 1787 में इनका आइन भी आया। जॉर्ज वाशिंगटन इसके 1789 में वो पहले सदर भी आए, फिर उसकी बात भी करेंगे। और फिर सिविल वार 1865 में अमेरिका में हुई, वो भी बात करेंगे। दूसरी जानब अगर मैं ईरान की थोड़ी सी बात करूं, मैं मादर चाहूँगा आज थोड़ा लंबा खींचूंगा मैं इंट्रो, कि आयतुल्ला खामनई असल में ईरान की तो डेट ऑफ बर्थ जो बन रही है 1 अप्रैल 79, क्योंकि जदीद या ईरान उसको कहा जाता है। उससे पहले ईरान का कुछ और था। इनकलाब के बाद असल डेट ऑफ बर्थ वो बन रही है। खामनई साहब की डेट ऑफ बर्थ बन रही है 17/7/1939। होने क्या जा रहा है? कौन कौन से इलाके हैं जिनको अमेरिका से हिट किया जाएगा ईरान को, और जवाबी कार्रवाई क्या होगी, ये सारा स्केच ज़रूर देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सऊदी अरब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जो सऊदीया में बसते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि सऊदीया प्रिंस सलमान एयरबेस है अमेरिका की, वहाँ से अटैक हो सकता है। उर्दन से मुवाफक सतली के नाम से वहाँ बेस है, वहाँ से हो सकता है। जापान में है, जर्मनी में है, इराक में एन अल सैयद अरबेल के नाम से बेस है अमेरिका की, वहाँ से अटैक हो सकता है। यूएई में अल दहद एयर बेस है, वहाँ से अटैक हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ कुवैत में बड़ा कैंप है सबसे बड़ा आरफजान, वहाँ से अटैक हो सकता है, वहाँ भी मामला है। 5th फ्लीट है बहरीन के अंदर, अमेरिका का सबसे बड़ा फ्लीट 5th फ्लीट, वहाँ से भी अटैक हो सकता है। कतर का अल हदीद एयरबेस है, वहाँ से भी अटैक हो सकता है। ये सारा मेरा करने का मकसद ये था कि डायरेक्शन खान साहब बताएंगे, जो खान साहब डायरेक्शन का इल्म है। अब ओवर टू खान साहब। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस बता दी हैं। सऊदी अरब भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है। कहाँ कहाँ से अटैक आप समझते हो सकता है और फिर किस टाइम पे हो सकता है? अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? ईरान की क्या स्ट्रेटजी होगी? दोनों कंट्रीज़ का आपने जायचा भी रख दिया। 79 में ईरान एक तरह दोबारा आज़ाद हुआ, फिर उनकी इराक और वहाँ 8 साल की जंग रही 80 से 88 तक। ये मामला भी है। आयतुल्ला खामनई भी है। रज़ा पहलवी की एंट्री अब होती नज़र आ रही है आपको ईरान की सारी सूरत हाल में। बिस्मिल्लाह। देखिए 2026 है, इसके डिजिट्स के हवाले से मैंने बेशुमार प्रोग्राम में कहा है। 10 है और 0 निकालो, 1 है और 1 अल्लाह का नंबर है और 1 सूरज का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में सूरज जो है वो लॉर्ड है और एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर प्लैनेट जो है वो किंग है। मैंने जाहिर है
काफ़ी दिनों से पिछले साल जो 25 के आखिरी मंथ में जो मैंने 2025 में पेशन गोइयाँ की थी कि 26 मुझे ख़तरनाक लग रहा है, और मैंने एक पेशन गोई ये कर दी थी कि 12 जनवरी से 19 जनवरी मुझे बहुत सख्त लग रहा है। बिल्कुल। 12 जनवरी को भी एक प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ, और 13 और 14 जनवरी को जो है वो पहला वो क्या कहते हैं कमरदार अकरब है जो ख़तरनाक साबित होगा, अल्लाह ना करे। और फिर 14 जनवरी को सूरज भी, फिर वो आगे 17 जनवरी 18 19 इस तरह बीच में कोई मंगल का भी ट्रांजिट है, मरकरी का है, वीनस का है, सारा कुछ है। और सारा जो मैं देख रहा हूँ कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन जो है उसको सदर समझो, उसको बादशाह समझो, ये बात ज़हन में रखना, उसमें इतनी चीज़ें आ गई हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप साहब जो है अपने आप को बादशाह कहते हैं, मैं दुनिया का मैं ही हूँ फ़र्द वाहिद, कहते भी हैं, और तड़ी भी लगा रहे हैं खुल के कि मैं नहीं छटाऊँगा। अब वेनेजुएला पे जो हमला किया था और उधर हासिल कर लिया उन्होंने जो कुछ भी चाहिए था, और वो था 3 जनवरी को वहाँ पे सुपर मून लगा हुआ था, और उस दिन अर्थक्वेक भी हुआ था। यानी कि अल्लाह का भी, तो मैंने कहा ना ये डिजिट है, यही दोनों चीज़ें हुई। अब बात यह है कि वेनेजुएला पे चौधरी साहब ने, ट्रंप ने हमला किया और ले गए वेनेजुएला, और वो निकोलस को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। अब साथ ही दुनिया भी चीखी गई है, क्या किया वो चौधरी साहब ने कहा मैं तो नहीं छड़ना, मैं तो सब नूं तोंदे आऊँगा। लोग अब चौधरी साहब ने, जो ट्रंप जो हैं, उन्होंने उनका अपना जो प्लैनेट है ना जुपिटर, नेम के एतबार से वो रेक्टोग्रेट है, जो 11 मार्च तक रेक्टोग्रेट है, 11 मार्च को वो सीधा होगा जुपिटर प्लैनेट। 11 मार्च तक तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब जो है ना वो बड़े ख़तरनाक है, एक बात। दूसरी बात जो है अब वेनेजुएला पे उन्होंने कर लिया हमला, ले गए। अब अगर वो मुँह से कह रहे हैं मैं नहीं छटाऊँगा हैं, और वो ईरान के मुतल्लिक भी बातें कर रहे हैं कि ईरान की कौम को भी कहते हैं बाहर निकलो, उनके ख़िलाफ़ किसी को भी अगर किसी ने कत्ल किया तो उसके ख़िलाफ़ निकलो। वो तो सीधा कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, ये बात भी कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये जो है ना डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, ये 80 के डिजिट पे शामिल हो गए। 79 एज पूरी कर ली है, 80 का डिजिट ले लिया। नहीं 80 नहीं सर, अभी 79 है, 78 साल कुछ माह हुए। अब मैं आपके हिसाब को तो नहीं देख रहा, पहले तो मैं अपने हिसाब को देखूं। जो ट्रंप साहब हैं ये 14/6/1946 को पैदा हुए, ऐसे ही है ना जी सर। अब जब ये 46 को पैदा होते हैं तो 50 होने में 4 साल रहते हैं। पहले ये इस तरह सुने, आप इस तरह आपको छोड़े, मैं आपको हिसाब सिखाता हूं। ठीक है 50 और 50 से हो गए 50 साल, 54 54 25 29 25 और कितने हो गए 75। हाँ। अब ये 4 उठाएं, ये उठाएंगे, ठीक है 79। और ये साल कौन सा है 2026 है, तो इस 2026 के 6वें महीने को 80 पूरे कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैं आप इस हिसाब में ना जाए, आपका हिसाब वीक है। बिल्कुल ठीक है जी। आपने 2-3 दफ़ा पहले भी गलतियां करवाई, आप बिस्मिल्लाह करें जी। आप अब जो है मुझे आप जी आप करें बिस्मिल्लाह। अब आपने बोलना नहीं, मेरा दिमाग मैं चल रहा था, नहीं बोल रहा। 80 का डिजिट बड़ा खतरनाक डिजिट है। जिस डिजिट पे अब ट्रंप आ गए हैं वो 8 का 80 सिफर को निकालो तो 8 बनता है। 8 जो होता है, सुनिए ना मुझे, आपको सुन रहा हूँ सर। आप पेंसिल पे ना जाए, मेरे साथ आंख में लाएंगे, मेरी खुशी होगी, मेरा दिमाग चलेगा जी। बिस्मिल्लाह। तो 8 का डिजिट मैंने बारहा समझाया है कि 8 का डिजिट बड़ा खतरे वाला होता है। क़यामत की तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन क़यामत सुगरा तो देखी है ना, सही है बेशुमार। अब जैसे एबटाबाद में क़यामत सुगरा ही थी, सब तबाह हो गया। 8 का डिजिट था। दुनिया में बड़े बड़े जल्जले देखे हैं आपने, डिजिट को काउंट करें वो 8 बन जाएगा। कहने का मतलब है कि जो डोनाल्ड जे ट्रंप है ना वो 8 के डिजिट पे आ गए हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो डेट ऑफ बर्थ से डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो जेमिनी हैं, लेकिन नेम के एतबार से वो जुपिटर के मालिक हैं। डोनाल्ड सैगिटेरियस में, सैगिटेरियस जुपिटर का है, जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में किंग प्लैनेट हुआ है। ये बातें आराम आराम से समझें हम। जी समझ लो। अब एक तरफ 80 का डिजिट, 8 का डिजिट, ऊपर जुपिटर की पावर। तीसरी बड़ी बात, वो सदर किसके हैं, वो अमेरिका के। अमेरिका किसका मालिक है नेम के एतबार से,
एरीज। वो एरिस का है। एरिस का प्लेनेट क्या है? मरीख है। मरीख क्या है? जंगजू से आ रहा है, फौजी से आ रहा है। एक तरफ अमेरिका, अमेरिका का मालिक, दूसरी तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप जो है वो जुपिटर के मालिक, तीसरी तरफ डेट ऑफ बर्थ से वो मरकरी के मालिक, चौथी तरफ देखें इस साल को तो सूरज है। लॉर्ड की लड़ाई है दुनिया में कि मैं चौधरी हूं, और पहले भी मैंने कहा कि बड़ी मच्छी छोटी मच्छी नु खा जाएगी इस साल। ठीक है। और फिर ये भी क्या, जो जिसको खाएगा फिर ये साल भी अल्लाह का, तो उसमें नजर भी आएगा। बड़ा कुछ अभी वो आगे बताते हैं। अब आ जाते हैं ईरान की तरफ। ईरान में आयतुल्लाह खamenei साहब, वो 1/12 के खाने के मालिक है। पहले भी उन्होंने एक जंग देख ली इसराइल की। दूसरी तरफ 2 मरीख के मालिक है आयतुल्लाह खamenei साहब। अब ईरान की भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और वो 7वीं सदी में था ईरान। और अब जो आयतुल्लाह खamenei साहब हैं वो डेट ऑफ बर्थ से कैंसर के मालिक हैं, लेकिन नेम से वो एरिस के मालिक हैं। ठीक है। किसके? एरीज क्या? आयतुल्लाह 2 मरीखों के मालिक, और ऊपर से ईरान खुद मरीख का मालिक। इधर 3 मरीख हैं, और उधर क्या है? अमेरिका मरीख से है, और डोनाल्ड जे ट्रंप मुश्तरी से। उनके पास 1 मरीख 1 मुश्तरी है। इधर आयतुल्लाह खamenei के पास 2 मरीख और 3 मरीख हैं। अब एक बात और है, वो जे ट्रंप भी हैं, जे भी हैं। जे से वो जुगल के मालिक भी है, सेक्शन के। लड़ाई किसकी? इक्तदार की। इधर अली आयतुल्लाह खamenei है, खे वो भी शनि के इक्तदार के मालिक है। बराबरी देख रहा हूं। होगा क्या? अब कब अटैक होगा? अब आपने सवाल एक बात की है कि अमेरिका ने कुछ अड्डे जो हैं जहां पे एयरफोर्स और मिसाइल मजूल जो भी उन्होंने सोचा होगा, एक आपने कहा है अल-दाहद, क्या? सबसे अल-हदीद एयरबेस, अदीद कतर का है सबसे बड़ा अड्डा। अदीद या हदीद? अदीद ये हो गया जी कतर। दूसरा बोले बहरीन में 5th फ्लीट है, नेवल स्पोर्ट और उनका है। यूएई में क्या है? एक्टिविटी यूएई में उनका है अल दहरा। देख लो, हम बोलते रहेंगे और बोलेंगे मुझे खान साहब आपको बोलना नहीं आता है, गलत पढ़ते हैं। सुने, कुवैत में आरिफ जान है। कुवैत में क्या है? आरिफ जान। अब सुनिए आप, अब ये अली अल सालिम एयरबेस है इसका नाम। क्या? अली अल सालिम एयरबेस। आरिफ जान वो छोड़ो बस। अब एयर फोर्स, एयर किससे निकलता है? मरीख से। फोर्स किससे निकलता है? मुश्तरी से। बात को फॉलो करना। अब यूएई कहां से है? तीनों ही वावल्स हैं, वावल्स में है यूएई वावल्स। और उसके बाद जो अड्डा है अल दहरा, अल तो लगता ही है लेकिन दहरा है, ये मरीख और मुश्तरी का मालिक। 5th फ्लीट बहरीन, सारा 2 मुश्तरियों के मालिक है। बहरी है सारा। मैंने देखा है, वो बहरीन में भी गया हूं मैं, सारी जगहों पे गया हूं। अब कुवैत में नहीं गया। आरिफ जान, आरिफ जो है मरीख से है, जान शनि से। अब यहां पे ईरान है। ईरान पे हमला कर सकता है कौन सी जगह वाला? अल दहरा, यूएई। ओके। 5th फ्लीट से हो सकता है बहरीन। ओके। उसके बाद अल अदीद से हो सकता है, उसके बाद आरिफ जान, ये सारों से हो सकता है। बड़ा हमरा मैं बहरीन से देख रहा हूं, अल्लाह ना करे, अगर होता है अल्लाह ना करे। और 5th फ्लीट से वही बहरीन से, और अल अदीद से। इनमें 2 बड़े आप कह रहे हैं कतर और बहरीन से अमेरिका का अटैक आ सकता है? बड़ा आ सकता है। मुख्तसर जो हों वो अल दहरा के हैं और आरिफ जान के। और बाकी तो एक और लंबी इराक का है, फिर उर्दन का वो है। भी आपको बता देने चाहिए जितने आपने जी बताया। इराक है, इराक का एन अल सैयद अरबेल है। इराक का सऊदी अरब का बताइए। एन अल सैयद अरबेल। एन अल सैयद अरबेल। अरबेल। यहाँ पे कुछ हुआ तो ईरान बहुत मारेगा इधर भी।
अभी ईरान की तरफ भी आते हैं। सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है। सऊदी अरब प्रिंस सलमान एयरबेस है। एयरबेस। फिर ईरान से मुवाफ़क़त सल्ती है। हाँ, मुवाफ़क़त सल्ती है ये क्या है? उर्दन से। उर्दन कहना, अब ईरान कह रहे हैं उर्दन से। मुवाफ़क़त अल सल्ती। अल मुवाफ़क़त सल्ती सल्ती। उर्दन भी क्या हूँ मैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें जितने आपने बताए हैं, अल दहरा 50% हमला आएगा, फिफ्थ फ्लीट का ज़बरदस्त किस्म का हमला आ सकता है, अल्लाह ना करे। अल अदीद का ज़बरदस्त किस्म का हमला आ सकता है। आरिफ जान का 50% वाला है। मैं सर मोटी बात यह है, कतर और बहरीन से अमेरिका अटैक कर सकता है। अच्छा, आप सुने ना एक मिनट। और कतर से 20-30% है, सऊदी से 20-30%। कतर से 20-30 नहीं, फिर कतर तो आप कह रहे हैं अल अदीद उनका मेन बेस है ना, कतर का है। कतर का क्या है? अल अदीद एयरबेस। नहीं, आपने एक मिनट मेरे, हाँ सॉरी, गलती होगी, गलती सर मोटी बात यह है, आप कह रहे हैं अब बताता हूँ मैं बात। अब ईरान की तरफ आ रहा हूँ, ठहर जाए। ईरान जो है वो भी मरीक का मालिक को सारा कुछ बता दिया। आयतुल्लाह खामनेई साहब वो भी हैं मरीक के मालिक। जो आयतुल्लाह खामनेई साहब जो है ईरान है, वो भी मरीक का मालिक है, तो उन्होंने भी हर जगह हमला करना है। लेकिन जो बड़े हमले जो वो कर जाएंगे ना, वो कर सकते हैं प्रिंस सलमान एयरबेस पे, सऊदी अरेबिया। और उसके बाद ये बड़ा हमला कर सकते हैं कुवैत पे। ओके। ठीक है, उसके बाद ये अल दहरा यूई पे भी ये, इनको ईरान भी हिट कर सकता है। हाँ, उर्दन भी बड़ा हमला कर सकता है ईरान पे। उर्दन बड़ा हमला कर सकता है। तो ये इस तरह की बात है। मैं यही कहूँगा, लड़ते लड़ते होगी गुम, एक की चोंच एक की दुम, टाइम बड़ा नुकसान हो जाएगा। 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। अब 24 घंटे में जो अभी, क्योंकि मेरी पेशेंट को यही चल रही है कि 12 जनवरी से 19 जनवरी तक खतरा है। अब एक बात मैं बताने लगा हूँ, जो अभी जुमेरात का जो दिन है, तारीख आपने बताई नहीं जुमेरात को क्या है। ऑडियंस बताए जुमेरात को तारीख क्या 15 है। की डेट है। अच्छा जी, ये जो 15 की तारीख है ना, 15/1/2026, 9, 10, 11 और 5, 11 और 5 16 11 और 5, 16 11, 12, 13, 14, 15, 16, मेरा ये साथ सत्ती- ठीक है खासा। सत्ती आ गई। इस 7 नंबर मुनाफकत का होता है। मुनाफकत होने जा रही है जुमेरात वाले दिन, बहुत बड़ी। दूसरी चीज़, तारीख 15 है। 15 का मतलब होता है 1 और 5, 6। 6 का मतलब है जादू, सर, बीमारी। अब इसमें जंग भी तो है, बीमारी, मौत, ये चीज़ें भी है ना। अब आ रहे हैं हम, जो जुमेरात को अगर अमेरिका ने हमला किया तो सुबह 7 से 9 बजे ईरानी टाइम के मुताबिक, बिल्कुल। ईरानी टाइम के मुताबिक, तेहरान के टाइम के मुताबिक, दोपहर 2 से 4, रात जो फजर का टाइम शुरू हो जाएगा वो 4 से 6, पहले रात 9 से 11, फिर फजर के टाइम पे 4 से 6। ये टाइम खतरनाक है ईरान पे हमले पे। उसके बाद आ गए जुम्मे पे। जुम्मे का मामला, ये मुसलमानों का दिन है, सारे दिन ही अलग हैं, और जुम्मा में हम खुतबा भी होता है। जुम्मे को दोपहर 12 से 2 बजे ये हमला कर सकता है अमेरिका, और वो जुम्मा अदायगी हो रही होती है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद रात यानी कि शाम 6 से 8 बजे, फिर रात 1 से 3, ये ऐसी टाइमिंग निकल रही है। अल्लाह पाक इस टाइम को गुजार दे खैर व आफियत से। ये इस तरह का कुछ मैं देख रहा हूँ मामला। और उसके बाद भी एक पेशेंट कोई और दे जाता हूँ। इस साल का अगर ये जंगें, ये इस पे कोई लड़ाई झगड़ा 19 तारीख तक चला गया, और 26 और 27 को फिर कमर दर्द सोर है जनवरी का दूसरा, तो 28 से 31 जनवरी दुनिया में अल्लाह ना करे कोई बड़ा भूचाल भी आ सकता है, ज़लज़ला, और कोई खुदाई आफत भी आ सकती है, या अपने हाथों से हम कोई आफत बना लें। अल्लाह ताला रहम करे। यकीनी तौर पे मिलजुल के ये चीज़ें चलनी चाहिए। बैठ के मुज़ाकरात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए दोनों तरफ से। और देखते हैं किस तरफ जाती है। 48 घंटे की ये साथ निकाली है, बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है। 3 बेसिस से अमेरिका हमला कर सकता है और ईरान भी जाके हिट कर सकता है।
तो यकीनी तौर पे ये होगा क्या, ये तो अल्लाह जानता है। जहाँ रहें खुश रहें। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।